जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर के अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 सितंबर को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोड़ातराई स्थित एयरपोर्ट में आम सभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान के माध्यम से जिंदल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा कोड़ातराई में स्थित सभा स्थल तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री कोड़ातराई में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दो परियोजनाओं के लोकार्पण की भी तैयारी है। इसमें एनटीपीसी के 4000 मेगावाट पावर प्लांट के 800 मेगावाट की 2 यूनिट जबकि 80 करोड़ की लागत से भूपदेवपुर में नवनिर्मित ईएसआईसी हॉस्पिटल भी शामिल है। हालांकि उद्घाटन कार्यक्रमों की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इधर प्रधानमंत्री की सभा के लिए 50,000 स्क्वायर फीट में वाटरप्रूफ पंडाल भी तैयार किया जा रहा है। तो वही संगठन की ओर से भी भीड़ जुटाने को लेकर के तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से स्कूल सफाई कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम जारी किया है। इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो एक बड़े आंदोलन की सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी संविदा कर्मचारी तो कभी शिक्षक तो कभी स्कूल सफाई कर्मचारी। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा जारी रखने का ठान ही लिया है। इसी कड़ी में स्कूल सफाई कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, इसीलिए वे 10 सितंबर को अधिकार पदयात्रा पर बैठक करने वाले हैं। 30 सितंबर तक राज्य सरकार को मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर सफाई कर्मचारी की मांगे पूरी नहीं होती है तो 2 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों का मानदेय सिर्फ 2400 रुपये है। ऐसे में सरकार ने बजट पेश करने के दौरान सफाई कर्मचारियों का मानदेय 400 रुपये बढ़ाया था, जिसके बाद अब 2800 रुपये मानदेय इनको मिल रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि काम 7 से 8 घंटे करवाते हैं और 2 घंटे का ही पैसा देते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन आज होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। ऐसे में बात करें तो बीते एक हफ्ते से साक्षरता को लेकर के लगातार जागरूक करने का काम जो है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन होगा। इस वेबिनार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन, विशेष सचिव एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक राजेश सिंह राणा और साथ ही राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। साक्षरता सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन शैक्षिक संस्थाओं में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कई गतिविधियां कराई गई हैं। ऐसे में आज के दिन शैक्षिक संस्थाओं में रैलियां निकाली जाएंगी। इनमें सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों, निजी शैक्षिक संस्थाओं में सुबह प्रभात फेरी, साक्षरता रैली, साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। समापन समारोह में साक्षरता का संदेश और नारे का वाचन किया जाएगा। बस्तर में साथ ही रायपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जहां जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर में सैकड़ों हजारों नेता जुटे। राहुल गांधी की पदयात्रा को 1 साल पूरे होने पर यह आयोजन किया गया। राहुल गांधी की अगुवाई में हुई भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल पूरे होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। नफरत छोड़ मोहब्बत का संदेश लेकर कांग्रेसी हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। बस्तर के जगदलपुर, दंतेवाड़ा समेत अन्य जगहों पर भी ये आयोजन हुआ। तो वहीं रायपुर में भी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के मौजूदगी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा कांग्रेस भवन से शुरू हुई इस यात्रा में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य समेत अन्य नेता मौजूद हुए। यह यात्रा जगदलपुर की मुख्य सड़कों से होते हुए गुजरी। इसके अलावा उधर दंतेवाड़ा में भी जिला अवधेश सिंह गौतम के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के लिए श्रद्धालुओं ने विशाल रैली आयोजित की। विशाल शोभा यात्रा ने भक्तों की यहां तत्परता बढ़ाई। दरअसल बात हो रही है कोंडागांव से, जहां जिला मुख्यालय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जिला यादव समाज के द्वारा विशाल झांकी शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए वापस श्री कृष्ण मंदिर जा पहुंची, जहां विधि विधान से भक्तों ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। इसके अलावा इस विशेष पर्व के अवसर पर लोगों ने खूब बधाइयां बांटी, मिठाइयां बांटी और इस अवसर पर इस पर्व को जमकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
राजधानी में हजारों गड्ढे गायब करने की डेडलाइन जारी की गई, जहां महापौर ने अधिकारियों की बैठक लेकर के बड़ी बात कही है। दरअसल शहर की सड़कों पर ऐसा डामरीकरण की एक बरसात भी नहीं झेल पा रही है। ऐसे में रायपुरा ब्रिज की अगर बात करें तो ठीक नीचे 5 फीट लंबाई में गड्ढा हो चुका है। वहीं संतोषी नगर चौक के पास 3 फीट तक लंबा गड्ढा है। इन जगहों पर वाहनों के पहिए डूबकर बाहर निकलते हैं। कालीबाड़ी, सदर बाजार, मालवीय रोड, कोतवाली चौक से ढलान में बिजली चौक, दूसरी तरफ राजीव गांधी चौक तक मोतीबाग जैसी सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं। इसको लेकर के बीते दिन अधिकारियों की बैठक को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि गड्ढों में तब्दील सड़कों के कारण पूरा शहर हलाकान है, जिससे 15 से 30 सितंबर तक दुरुस्त कराने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम की ये बैठक 19 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव से ठीक पहले को लेकर है, जहां लोक कर्म विभाग यानी कि PWD के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के सहित स्मार्ट सिटी के CEO उज्जवल पोरवाल, AGM BR अग्रवाल, निगम अपर आयुक्त शैलेंद्र पाटले को भी यहां बैठक में शामिल किया गया। रामगढ़ में भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने प्रतिमा का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पर्यटन परिपथ में शामिल सरगुजा का रामगढ़ भगवान श्री राम को आज समर्पित हो गया, जहां उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने रामगढ़ में भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने श्री राम वाटिका राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत 6 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, पब्लिक अप्रोच रोड डेवलपमेंट, इसके अलावा कॉटेज और डोरमेट्री सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वह श्री राम में सप्तसुर का पौधा रोपित किया। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ खासकर सरगुजा संभाग प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी होगा, जिसमें रविशंकर विश्वविद्यालय में 8 साल बाद प्रोफेसरों की भर्ती होगी, जिसमें 119 खाली पड़े पदों पर 49 पदों पर ही भर्ती होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में तकरीबन 8 सालों बाद प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकलेगी। ऐसे में इसके लिए शासन से अनुमति मिल चुकी है। हालांकि अभी खाली शैक्षिक 119 पदों में से केवल 49 पदों के लिए ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञापन 8 सालों बाद जारी होगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय से तैयारियां की जा रही हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए 2015 में विज्ञापन जारी हुआ था। आवेदन भी मंगाए गए थे, लेकिन बाद में ये भर्तियां रद्द हो गई थी। रविशंकर विश्वविद्यालय में 223 स्वीकृत शैक्षिक पद हैं। इनमें से 104 पद भरे हुए हैं, जबकि 119 पद खाली हैं। वहीं दूसरी ओर रविशंकर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद लगातार पद खाली होते जा रहे हैं। रिक्त पदों की वजह से अध्ययन अध्यापन पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे। राजनांदगांव में भरोसे के सम्मेलन में आज शामिल होंगे, जहां कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ये छत्तीसगढ़ का इनका तीसरा दौरा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल भी मौजूद रहे। अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। नवा रायपुर के होटल मेफेयर में कांग्रेस नेताओं से खड़गे चर्चा करेंगे। वहीं बीते दिन कांग्रेस आज के दिन भरोसे के सम्मेलन का कांग्रेस कर रही है, जिसमें शिरकत करेंगे। इसके पहले उन्होंने जांजगीर में भी इसी कार्यक्रम में शिरकत की थी। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची खड़गे के राजनांदगांव दौरे के बाद जारी होगी। यहां सभा से पहले उनकी मौजूदगी में बैठक होगी। नामों पर खड़गे अंतिम मुहर लगाएंगे। लिस्ट 9 या 10 सितंबर को जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पर तिरंगा फहराया गया, जहां सभी 28 राज्यों में तिरंगा फहराने को लेकर हर शिखर तिरंगा की टीम निकल पड़ी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारत को मिली G20 की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में हर शिखर तिरंगा सभी राज्यों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने की एक मुहिम कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में चल रही है। इस कड़ी में बीते दिन मिशन हर शिखर तिरंगा टीम ने छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में तिरंगा फहराया। इसके लिए टीम को काफी दूर तक पैदल चल करके चोटी तक पहुंचना पड़ा। बलरामपुर रामानुजगंज जिला स्थित गौरलाटा की चोटी पर तिरंगा फहराते ही टीम ने अब तक 24 राज्यों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा लिया है। इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी शामिल है।
बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना से अब बाहर कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, साथ ही AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ ही राज्य सरकार को समन्वय बनाने का निर्देश जारी किया है। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार और सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर के दायर की गई जनहित याचिका पर बीते दिन सुनवाई की गई, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता ने बहस की। इस दौरान डिवीजन बेंच ने पूछा कि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट को उड़ान योजना से क्यों अलग किया, तो इसे लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार को समन्वय बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके लिए डिवीजन बेंच ने 4 सप्ताह का समय दिया गया है। केस की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें स्कूल में लाठियां चल गई। लाठी डंडे लेकर के परिजन पहुंच गए। पूरे गांव वालों का जमावड़ा स्कूल में देखने को मिला। दो पक्षों में मारपीट के बाद तनाव का माहौल निर्मित हो गया। बलवा का केस यहां दर्ज किया गया है। बिलासपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में यहां बच्चों में आपसी विवाद के बाद परिजन लाठी डंडे लेकर स्कूल पहुंच गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसा दी। दिन भर स्कूल में तनाव की स्थितियां बनी रही। दोनों पक्षों के खिलाफ बलवा का केस दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। स्कूल के मैदान पर भटचौरा निवासी 10वीं के छात्र ओमकार है और साथ ही गांव के ही अन्य लड़कों के साथ इनकी पुरानी बातों को लेकर बहस हो गई। तभी गांव के गौतम, किशन, ऋषि, इसके अलावा मंजीत, समीर और उसके अन्य साथी स्कूल परिसर में पहुंच गए। गाली गलौज कर डंडे, लाठी डंडे और बेल्ट से मारपीट कर दी गई और इस हमले में ओमकार और उसके दोस्त को गंभीर चोटें आई हैं और इस प्रकार ये पूरा मामला निर्मित हुआ, जिसके बाद गाँव का माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया है। 70 साल से पंडो आदिवासियों का यहाँ गुस्सा फूटा पड़ा है। अपने मालिकाना हक को लेकर इन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अपनी मांगों को लेकर के बड़ी संख्या में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों ने यानी पंडो जनजाति के जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष मोहन लाल पंडो और प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार पंडो ने क्या कुछ कहा, यहाँ बता दें कि 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जिले के पंडो नगर आए थे, जहां उन्होंने पहाड़ों पर अलग अलग रह रहे पंडो और लोगों को गोद लिया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों का नाम पंडो नगर पड़ गया था। लेकिन यहाँ रहने वाले पंडो परिवार का आरोप है कि कई दशक बीत जाने के बाद भी आज तक उनको उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। आम आदमी पार्टी ने गारंटी के लिए 8462815032 नंबर जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल करके लोग यहां रजिस्टर कर सकते हैं। दरअसल रायपुर से खबर है, जहां आम आदमी पार्टी ने बीते दिन राजधानी रायपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गारंटी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंबर जारी किया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि 8462815032 नंबर पर मिस्ड कॉल करके लोग गारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप के जरिए पार्टी की सेंट्रल टीम मॉनिटरिंग करेगी। प्रदेश भर में आज से गारंटी सभा आयोजित होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया है कि इस अभियान के जरिए 20,000 गांवों तक गारंटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल ये सभी जानकारी कोमल हुपेंडी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी की। मतदाताओं के जागरूकता को लेकर के अभियान जारी है, जिसमें 97,000 छात्रों ने अपने परिवार के लोगों को मतदान करने के लिए पत्र भेजा। हमारे लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत और अधिक परिपक्व बनाने के लिए देश के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। ये बातें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप शर्मा ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में कही। इस अवसर पर शर्मा ने उपस्थित लोगों को भय एवं प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी प्रकार के निर्वाचनों में अनिवार्य रूप से मताधिकार प्रयोग करने की शपथ दिलाई और इस दौरान कलेक्टर शर्मा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रेणुका श्रीवास्तव सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थिति के दौरान विद्यार्थियों ने एक साथ पोस्टर कार्ड लिख करके अपने परिजनों एवं परिचितों को सभी प्रकार के निर्वाचन अनिवार्य रूप से मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। तकरीबन 97,000 छात्रों ने इस प्रकार के अपने परिवार को मतदान करने को लेकर पत्र भेजा। और अब खबर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव विकास सिंह के खिलाफ आदिवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कोरबा पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिलासपुर से इनको गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास सिंह को पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार कर लिया है। विकास सिंह पर आदिवासी महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोरबा पुलिस ने बिलासपुर से विकास सिंह को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विकास सिंह
सिंह के खिलाफ कोरबा दिपका थाने में धारा 354 का 354 घ, इसके अलावा 506, 509 और भारतीय दंड संहिता ST एक्ट की धारा के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद विकास सिंह की ओर से विशेष न्यायालय यानी कि एट्रोसिटी कोरबा में अग्रिम जमानत याचिका का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसको खारिज कर दिया गया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।